और सबसे बड़ी बात, कितने अरसे से कोई भी एक दूसरे के खिलाफ क्लिप नहीं बना रहा, सारे के लिए मेरे ऊपर आ रहे हैं। एक मेरी वीडियो चढ़ती है, एक फिरके वाला उस पर अपना नैरेटिव देता है। यानी मैं अब डिसाइड करूंगा कि आंधा इस्लाम का टॉपिक कौन सा डिस्कस हो रहा है। हाँ, ये तुम्हारी औकात है, बिठा बिठा के जनाब तुमने मुफ्ती आजम शोकेसों में रखे हैं, निकालो इन्हें बाहर, आवाज लगवाओ, इनको पता चले किस काम के हैं। इंजीनियर साहब जो बोलते हैं वो टॉपिक बनता है, जिस टॉपिक पे इंजीनियर साहब बोलते हैं वो टॉपिक तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। आपस में एक दूसरे से तो देखें, जो इनके बुजुर्ग नहीं था उम्मत करवा सके, क्योंकि उनकी तो कभी नियत ही नहीं थी, वो एक दूसरे को इस्लाम से बाहर निकाल के गए। वो आपने नियो टीवी के ऊपर देख लिया ना प्रोग्राम, हाँ, वो उसका अनसेंसर्ड भी हमने चढ़ा दिया है। चलो जी यार, तो सुकून आ गया ना, जो मेरे स्टूडेंट मुझे कहते थे जी जरा लुमान बैठो ना जी, जरा सामने बैठ ताकि ले क्यों ना नस दे जे। इस बात में तैयार नहीं हुए कि एक दूसरे को मुसलमान के कहते हैं, हम काफिर नहीं कहते। मतलब क्या काफिर मानते हैं, कहेंगे नहीं। तो मैं कह ना, मैं तौलिया फेरिया थोड़े मुंह थे, कहते जी आपकी मर्जी की तहरीर नहीं लिखी जाएगी सरकार। आपके बाबे जब इस्लाम से निकाल के गए थे, जो वो तहरीरें लिख के गए थे वो मेरी मर्जी की लिख के गए थे, तो उन्हीं तहरीरों को रिवर्स करवाना है ना। अगर अहमद बरेलवी साहब कह रहे हैं कि देवबंदी, अहले हदीस, शिया और कादियानी काफिरों को इनमें शामिल करके कह रहे हैं ये सब के सब 1 लाख दफा भी अल्लाह का नाम ले तो ज़बिया मुर्दार रहेगा, ये मुर्तद और वाजिबुल कत्ल है। जब आला हज़रत के लिख के गए हैं, तो अब मैं बरेलवियों से नहीं लिखवाऊंगा कि बिल्कुल इसके अपोजिट लिखें कि इन सब का ज़बिया हलाल है, ये सब के सब मुसलमान है, ये वाजिबुल कत्ल नहीं है, ये हमारे इमाम है, हम इनके पीछे नमाजें पढ़ेंगे, इन्हें चंदे देंगे। ये डिमांड मेरी गलत थी। अगर अल बरेलविया किताब के अंदर कुफ्र जो है वो अहमद बरेलवी की तरफ मंसूब करके सानलाई ज़हीर किया है, और आज जो है वो एक दमाद बैठा हुआ है उधर और एक मामू का वो भांजा बैठा हुआ है, उनका नवासा, तो मैं उससे डिमांड नहीं करूंगा कि यार इनसे लिखवाओ कि तुम्हारे अब्बों की चीजों को अनडू करें। जिप्पिया में पाकिस्तान लिख देता है, लिखाने वाले भी बेचारे थोड़ी चलाकियां तो ना वाकिफ, और लिखने वाले इतने चला के उन्होंने अपनी मर्जी की स्टेटमेंट लिख दी थी। हूं प्यामे पाकिस्तान होएगा जो मैं कहूंगा, तो हड्डी ऐसी थी तैसी फ्रॉड लाया जे कौम नाल, ठीक है। तो ये इनकी 2 नंबरियों को इसी तरीके से टैकल करना था। जो लोग हमें 8 से 12-13 साल पहले समझाते थे ना, जिन्हें सब हाथ होला रखो, उनको तो अब समझ आ गई होगी कि हाथ भारी रखने वाली दुनिया चेंज आई है। ओला रखने वाले कितने आए हैं, अपनी मौत मर गए। दुनिया ने कभी ऐसी चेंज देखी थी? ये चेंज सारी की सारी सिर्फ इस वजह से आई है कि मैंने इनके हैंडलर्स को पकड़ा है, जिसका जो हैंडलर था, और कैसे एक्सपोज किया। तो न्यू टीवी वालों की मैं समझता हूं बड़ी दिलेरी है, उन्होंने वो प्रोग्राम चलाया भी है, और उन्हें तो खैर अंदाजा नहीं था। मैंने तो साथ फिर रिकॉर्डिंग तो ज़ाहिर है अपनी पैनल में करनी थी। अभी तो एक और प्रोग्राम रिकॉर्ड हुआ है नसरुल्लाह मलिक साहब के साथ, हाँ, वो इंशाल्लाह आज इतवार है ना, आज रात को 10 बजे वो लाइव नियो के ऊपर चलेगा, और उसके बाद रिकॉर्डिंग भी उसकी आ जाएगी यूट्यूब के ऊपर। हमने अपनी भी रिकॉर्डिंग की हुई है, लेकिन पहले इनकी व्यूअरशिप आ जाए, उसके बाद हम अपलोड करेंगे। ये भी देखें, मैंने रमजान भी गुजरने के बाद इसे अपलोड किया, सिर्फ इसलिए ताकि वो उनकी अपनी व्यूअरशिप आ जाए। तो बड़ी जरूरत दिखाई है उन्होंने हर टॉपिक मुझसे डिस्कस किया, उलमा के हवाले से, गुस्ताखियों के हवाले से, बल्कि वो उनके प्रोड्यूसर बता रहे थे आप वाहिद एक मजहबी प्लेटफॉर्म से हैं जिनका इन्होंने इंटरव्यू किया है। तो ये मैं अपने लिए बड़ी ऑनर समझता हूँ, एक बड़े लेवल का एंकर, बड़ा संजीदा, बड़े अच्छे तरीके से मतानत से गुफ्तगू करने वाला बंदा, एक सीनियर एंकर। बाकी तो खैर कैमरे उठा के एंकर बन गए हैं, ये प्रॉपर वो पूरे फेजेस से जर्नलिस्ट से होते हुए एंकर तक पहुंचे। उनका वो आज रात को 10 से 11 के दरमियान वो नियो टीवी के ऊपर लगेगा प्रोग्राम, और उसमें आपको काफी सारी और बातें भी पता चल जाएंगी मेरे हवाले से। तो मैं आपको बता रहा हूं, इनके इखलास का लेवल ये देख लें कि जब भी उठते हैं मुझे कादियानी डिक्लेयर करते हैं, और साथ कहेंगे जी मिर्जा आ गए। भाई आपके ज्वाइंट चीफ इस वक्त जो है ना साहिर शमशाद मिर्जा, उनके नाम में मिर्जा किसी मौलवी को नहीं नजर आ रहा। और मैं मिर्जा उस वक्त था, और मेरे अब्बा जी के नाम के साथ मिर्जा उस वक्त लिखा जाता था जब तुम्हारे मिलाद के इश्तिहारों के ऊपर मेरे अब्बू का नाम लिखा होता था, ममाने खसूसी। उस टाइम नहीं था तो मिर्जा नजर आता। हाँ, तो ये अल्लाह ने इसलिए करवाया तुमसे, और शैतान को खुली छुट्टी दी कि तुम पे मुसल्लत हो जाए, ताकि तुम लोग नंगे हो जाओ आम के सामने कि उस शख्स को कादियानी कह रहे हो कि जिसने गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल का इल्मी मुहासबा किया। जाए मेरी वीडियोस देखें, दुनिया में इस वक्त सिर्फ मेरी वीडियोस हैं इल्मी मुहासबे के ऊपर, बाकी सब ने सिर्फ उसको गालियां निकाली हैं, या ये कह दिया कि जी वो जो है वो टॉयलेट में मर गया था, इस किस्म की बातें की, कोई फिक्रे उठाए। मैंने कुरान और सुन्नत के दलाइल जो उसने मिस यूज किए थे, एक एक चीज का जवाब दिया, और अल्हम्दुलिल्लाह दर्जनों कादियानी मुसलमान हुए, जो मेरे इल्म में हो सकते हैं सैकड़ों हजारों में हो। लेकिन हमने चंदे नहीं इकट्ठे करने होते मजलिस तहफ़्फ़ुज़ खत्म नबूवत की तरह या और जमातों की तरह। क्या आउटपुट है? तुम लोगों ने कौन सा इल्मी रद्द किया, मुझे बताओ। इल्मी रद्द उस दिन मानूंगा जिस दिन तुम चिश्ती रसूलुल्लाह, अशरी रसूलुल्लाह को भी गलत कहोगे। कभी नहीं कहते, क्योंकि अगर इसको गलत कहेंगे तो अपनी पब्लिक चंदा देना छोड़ देगी। इनके बड़ों से बात हुई, कहते हैं जनाब इस पर नहीं आप बोल सकते, ये इंजीनियर साहब हमारा कमजोर पॉइंट पकड़ते हैं। मैं कहता हूं जी इसलिए पकड़ा है कि फिर अपनी तंजीमों के नाम खत्म नबूवत ना रखो, एंटी कादियानी रखो। मैंने टीएलपी वालों से भी रिक्वेस्ट की है कि आप अपनी तहरीक को कहें
एंटी कादियानी तहरीक। खत्म नबूवत का तो मतलब यह है कि चाहे गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कोई सूफी बाबा हो या उसके मानने वाले हो या उसकी तरफ मंसूब किताबें हो जिनको तुम लोग प्रिंट कर रहे हो, जिन जिन लोगों ने अपने नामों के कलमे पढ़ाए या एंडोर्स किए, चिश्ती रसूलुल्लाह या अशरी रसूलुल्लाह, उनको भी तुम उसी कटारे में लाके खड़ा करो। अच्छा, आप क्लिप चढ़ाते हैं ना, वो एक बरेलवी ने क्लिप चढ़ाया, कहता है जी मैं सिर्फ चिश्ती रसूलुल्लाह का दिफा करूंगा, अशरी रसूलुल्लाह वाले खुद अपना देखें मामला। और दिफा ये किया कि बाद में आ गया। अच्छा, पहले तो नहीं था पता, ये कौन सा मुजद्दिद आया जिसने बताया बाद में आ गया। अच्छा, कितने होशियार है, मेरे ऊपर वीडियोस बनाने के लिए शेर है और ये कह रहे हैं उसका जवाब वो देंगे, ये भी नहीं कह रहे कि वो गलत किया है अशरी रसूलुल्लाह, क्योंकि अगर उसे गलत कहेंगे ना तो जो क्लिप आएगा ना वो उस मौलवी के भी खिलाफ आ जाएगा। आपस में कैसे इकट्ठे हुए हैं ये फिरके। और मैं आपको बताऊं, ये अभी कल ईद थी ना, यकम शवाल 1444 हिजरी मुताबिक 22 अप्रैल 2023, कल पूरे मुल्क में बरेलवी, देवबंदी, अहले हदीस तीनों ने अपनी ईद के जो खुतबे हैं ना वो मेरे ऊपर दिए हैं, मेजॉरिटी जगह पे। ये कंबाइंड है, हाँ, ये ज़हन में रखिएगा। तो ये क्या समझते हैं कि जब आप लोग मेरा नाम लोगे और जो आएगा, आओ हमारी लाइव स्टोरी सेशन में, ये बिलाल भाई कंडक्ट कर रहे हैं, शायद भाई कर रहे हैं, हमारे फरहान भाई भी यहाँ रियल टाइम, आप भी इधर माशाल्लाह 300-400 बंदा बैठा हुआ है और जो वीडियोस में लाखों लोग देखते हैं, ये जितने लोग रिवर्ट हुए हैं, मुझे बताया ये 90% ज्यादा वो हैं जिनको मेरा तारुफ नेगेटिव इनके मौलवियों ने करवाया था। लोग कहते हैं इंजीनियर के पास पब्लिसिटी के लिए पैसा कहां से है, और तुम्हारे मौलवियों ने लाया तुम्हारा ही पैसा लगा, चलो शुक्र है लाल दे रहा लग गया जे। हाँ, पैसा तुसी दिता सी, मेरे खिलाफ बोले तो तुहानू तारुफ या हिदायत मिल गई। तो अल्लाह के शुक्र है मैं इस मामले में बिल्कुल क्लियर हूं कि ये इस दावत का स्टेटस वॉल्यूम वो नहीं है कि पहले लोग आए बातें करके दुनिया से चले गए, ना 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 सरकार ना, पहले जो आए वो अपने आप से लोगों को जोड़ के गए। हम आपको उस शख्स के साथ जोड़ के जा रहे हैं जिसकी कब्र मदीने में है, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो हमारा रूहानी बाप है। अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीना मिन अनफुसिहिम व अज़वाजुहुम उम्महातुहुम, नबी मोमिनीन की जानों से बढ़कर उन पर हक रखते हैं और नबी की बीवियां उम्मत की माएँ हैं। हम तुम्हें जोड़ के जा रहे हैं रसूलुल्लाह के साथ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।